सिविल स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं, बैंक्स के लिए ये आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। 11 बातें बताऊंगा जिनकी वजह से अनजाने में ही सही पर आप लोग अपना सिविल खराब कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इनमें से कोई गलती। पहला पॉइंट, पेटीएम, पैसा बाजार या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर अपना बार बार सिविल चेक करना। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप। ये कुछ इस तरीके से मानकर चलिए कि आप बार बार थाने में जाते हैं और पूछते हैं सर मेरी कोई एफआईआर तो नहीं है, सर मेरी कोई एफआईआर तो नहीं है। एक बार पुलिस वाला मना करेगा कि नहीं है, दूसरी बार मना करेगा नहीं है, आप बार बार जाएंगे तो आजा बेटा तेरी एफआईआर ही करते हैं। बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करता है बार बार सिविल स्कोर को चेक करना, सो अवॉइड इट। दूसरा और मेन पॉइंट, बार बार लोन रिजेक्ट होने के बाद भी लोन को अप्लाई करते रहना। एक बार अगर आपका लोन रिजेक्ट हो गया तो एटलीस्ट 6 मंथ्स तक वेट कीजिए, अदरवाइज ये पूरा रिकॉर्ड एंड हिस्ट्री बैंक्स चेक करते हैं और उसी बिहाफ पर आपका लोन अगेन रिजेक्ट हो जाता है। तीसरा पॉइंट, बाय नाउ एंड पे लेटर का एक्सेस यूज करना, लाइक पोस्टपेड स्कीम्स एंड अदर स्कीम्स लाइक जो आपको ऑफर करती हैं कि अभी लो और बाद में पे करो, उसका एक्सेस यूज ना करें, हो सके तो ना ही करें, और करें तो बहुत लिमिट में करें। फोर्थ पॉइंट, बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स रखने से भी डिपेंडेंसी और ओवर स्पेंडिंग की हैबिट शो होती है। बैंक्स की नज़र में ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट है। फिफ्थ पॉइंट, किसी के भी साथ को एप्लीकेंट या गारंटर उसके लोन में ना बने। अगर उसकी एक भी ईएमआई बाउंस होती है तो आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। सोच समझकर किसी के साथ भी गारंटर या को एप्लीकेंट बने। सिक्स पॉइंट, जो कि बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। मैं हूं शैलभ सिंघल, स्वागत करता हूं आपका द शैलभ शो में। कोई भी अगर बैंक अकाउंट आपका ऐसा है जो बहुत टाइम से इनएक्टिव है, तो उसमें कोई नेगेटिव बैलेंस ना चल रहा हो, अगर उसमें नेगेटिव बैलेंस चलेगा तो ये आपका सिविल को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, आपका सिविल स्कोर डाउन जाएगा। 7 पॉइंट, अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस अकाउंट मेंटेन ना कर पाना भी एक एडवर्स इफेक्ट जाता है आपके सिविल स्कोर पर। 8 पॉइंट, किसी भी क्रेडिट कार्ड, ईएमआई या लोन की अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो आपका सिविल स्कोर डाउन करेगा। लाइक अगर आपने किसी भी ईएमआई की पेमेंट कर दी लेट की, तो आप सोचेंगे पेमेंट तो कर दी, क्या ही फर्क पड़ेगा लेट पेमेंट करने से, बट नहीं, आपको एक हैबिट हो जाएगी लेट पेमेंट करने की और धीरे धीरे आपका सिविल स्कोर डाउन, खत्म, फिनिश। इसलिए लेट पेमेंट ना करें, अलार्म लगाएं, रिमाइंडर लगाएं, ऑटो पेमेंट सेटअप करें। 9th पॉइंट, क्रेडिट कार्ड्स की 80 to 90% लिमिट यूज कर लेने से भी आपका सिविल स्कोर कब डाउन जाता चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 10th पॉइंट, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का टोटल बिल जनरेट हुआ है एज ऑन डेट, आप लोग मिनिमम अमाउंट ड्यू जमा करके सोचते हैं कि चलो टेंशन खत्म हुई, पर नहीं मेरे दोस्त, कभी भी जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो, ऑन और बिफोर डेट आप उसके फुल एंड फाइनल पेमेंट ही जमा करें। मिनिमम ड्यू अमाउंट जमा करने से आपका सिविल स्कोर पर एडवर्स इफेक्ट आता ही आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 11th पॉइंट, ओल्ड क्रेडिट कार्ड्स को कभी भी बंद ना करें। अगर आपके 10, 10, 11 साल, 15 साल हो गए हैं आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए, तो उसको इमीडिएटली कभी बंद ना करें। बैंक्स कभी भी लोन देने से पहले आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री देखेगा, लॉन्ग हिस्ट्री देखेगा। इमरजेंसी के टाइम पर आपको इमीडिएट लोन मिल सकता है अगर आप अपने ओल्ड क्रेडिट कार्ड्स को मेंटेन करें, उसको कम यूज करें, उसको बंद ना करें। बैंक सिर्फ ये नहीं देखता आप कितना पैसा कमाते हैं, बैंक ये देखता है कि आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन कैसी है। स्मार्ट लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, पैसे को सही से संभालते हैं, उसको हैंडल करते हैं, अपनी फाइनेंशियल रेपुटेशन बचा कर रखते हैं, अपनी फाइनेंशियल रेपुटेशन बनाते हैं। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपको पता ही नहीं था और आप भी कर रहे थे यही गलती। ऐसी ही जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको रेगुलर देता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।